ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9। 14वें अध्याय में हम प्रकृति के द्वारा उत्पन्न 3 गुण सत्व, रज और तम, इन गुणों के कारण आत्माओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसे समझ रहे हैं। और इसी में आज 14वें अध्याय का 9वां श्लोक है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। श्लोक दोबारा। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। श्लोक का संधि विच्छेद है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। शब्दों के अर्थ है भारत अर्थात हे भरतवंशी, सत्वम अर्थात सत्वगुण, सुखे सुख में, सुखे अर्थात सुख में, रजः अर्थात रजोगुण, कर्मणि अर्थात कर्म में, संजयति अर्थात लगाता है, तु अर्थात किंतु, तमः अर्थात तमोगुण, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, आवृत्य अर्थात ढककर, प्रमादे अर्थात गफलत में, उत अर्थात भी, संजयति अर्थात डाल देता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। भारत अर्थात हे भरतवंशी, सत्वम अर्थात सत्वगुण, सुखे अर्थात सुख में, रजः अर्थात रजोगुण, कर्मणि अर्थात कर्म में, संजयति अर्थात लगाता है, तु अर्थात किंतु, तमः अर्थात तमोगुण, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, आवृत्य अर्थात ढककर, प्रमादे अर्थात गफलत में, उत अर्थात भी, संजयति
अर्थात डाल देता है। श्लोक का अर्थ है, हे भरतवंशी, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाता है, किंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर गफलत में भी डाल देता है। तो जैसे कि अभी तक के श्लोकों में हम तीनों गुणों के बारे में समझ रहे थे। सत्व और रज और तम ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए तीन गुण हैं, और ये जो तीन गुण है आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। इसके बाद हमने समझा कि सत्व गुण किस तरह बांधता है। तो सत्व गुण में सात्विक सुख जो है वो तो सतयुग में होता ही है, क्योंकि सत्वगुण सतो प्रधान युग सतयुग है। तो सत्व गुण रहते समय भी ज्ञान की आसक्ति से सुखासक्ति में बांधता है। और शरीर में कैसे बांधता है, तो देवताओं में भी श्रेष्ठ इंद्रियों के रूप में देहभान होता है। तो वो जो भावनाएं हैं उसके कारण सत्व गुण में अर्थात सात्विक सुखों में देहभान में सात्विक रूप से बंधे हुए हैं। जैसे कि बताया, देवताएं जो है आंखों का सुख लेते हैं। तो सत्व गुण जो है ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है और वो सुख में बांध देता है। अब रजोगुण जो है ये जैसे ही देवताएं सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग से नीचे उतरते हैं, तो आत्मिक स्थिति की क्षमता कम होने के कारण अर्थात देह भान की भावनाएं बढ़ने के कारण रजोगुण जो है, जैसे हमने समझा लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान, यह रजोगुण जो है द्वापर युग से निर्माण होने वाला कर्म में लगाता है। और तमोगुण तमह अर्थात ही अज्ञानता, और ये तमोगुण जो है ज्ञान को ढककर इस तरह से ज्ञान को ढकता है और गफलत में डाल देता है, अर्थात मनुष्य आत्माओं से गलतियां कराने लगता है। जैसे कि इसके पिछले श्लोक में हमने इस तरह से समझा था, तमोगुण जो है उससे लापरवाही आलस्य और निद्रा द्वारा मनुष्य आत्माओं को बांध देता है। तो ये तीनों गुण अपने अपने समय पर आत्माओं में प्रकट होते हैं, इस तरह से प्रभावित करते हैं आत्माओं को, और प्रभावित करके कोई ना कोई प्रकार से कार्य करवाते हैं। तो सत्व गुण में तो सुख है, बाकी रजोगुण कर्मों में लगाता है, आसक्ति पैदा होती है, और तमोगुण तो गलतियां करवाता है। अब इसी श्लोक संबंधित क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। हे भरतवंशी, स्वर्गीय सत्वगुण सुख में, द्वापर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है, किंतु तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलयुगी राजाओं के ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढक कर सदाकालीन कामुकता की आग से गफलत में भी डाल देता है। तो यहाँ पर पूरे सृष्टि चक्र में वैसे तो आत्माएं किस तरह से बंधी हुई है उसके बारे में समझाया जा रहा है, क्योंकि 13वें अध्याय में जैसे कि हमने इस तरह से बातों को समझा था कि ज्ञान को जानना चाहिए, ज्ञान को जानने से अमरता की प्राप्ति होती है, परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और 14वें अध्याय के शुरू में भी हमने समझा कि ज्ञान के द्वारा इस परम श्रेष्ठ ज्ञान को जानने के बाद फिर
वो मुनि और ऋषिजन जो है दुखी संसार में वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ इसीलिए ही इन गुणों को समझाया जा रहा है, क्योंकि इन प्रकृति के गुणों के भान में रहने के कारण ही आत्माएं जो है अलग अलग युगों में पतनशील हो जाती है। तो इसीलिए ही इन गुणों के बारे में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। सत्व गुण आता है ज्ञान से, तो इसीलिए ही उस सत्व गुण में सुख होता है। जैसे कहा गया है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के द्वारा दुखों से, ज्ञान के सिवाय दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान ही है जो सुख की ओर ले जाता है, और ज्ञान से ही सत्व गुण पैदा होता है। और ज्ञान का सार है जो हम मुरलियों में सुनते हैं, समझते हैं, आत्मिक स्थिति ही ज्ञान का सार है। देह भान को नष्ट करना, मन बुद्धि से देह के प्रति जो भान होता है वो नष्ट करना, तो वो स्वर्गीय सत्व गुण सुखासक्ति में बांधता है। द्वापर युग से देह भान आता है, तो यह बताया देह आकर्षण के द्वारा ये रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में लगाता है। पहले श्लोक में भी हमने इस बात को समझा था, 7वें श्लोक में, कि ये जो रजोगुण है वो लोभ आसक्ति से निर्माण हुआ है। तो देह भान आया देह भान की पूर्ति के लिए, इसे देह भान को ही यहाँ देह का आकर्षण कहा है। और इस देह के आकर्षण के कारण, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के आकर्षण के कारण आत्माएं जो है कर्म के प्रति आसक्त हो जाती है, जिसके लिए हमने पिछला श्लोक समझते समय ही समझा था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जो चौथे अध्याय में जिस श्लोक में भगवान ने इस बात को समझाया है कि इस दुनिया के कार्य जो है, कलयुगी दुनिया के कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो काम संकल्प से रहित होता हो। तो वास्तव में योगियों की तो स्थिति होनी चाहिए ऐसी कि कोई भी कामना न रहे, लेकिन द्वापर युग से देह भान के कारण, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कारण, और रजोगुण कर्म में लगाता है। और तमोगुण जो है, अब रजोगुण में विकारी भावनाएं बढ़ने लगी, तो तमोगुण में वो विकारी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्माओं के अंदर का ज्ञान ढक कर उन्हें पूरा अज्ञानता में ले जाते हैं, क्योंकि तमह अर्थात ही अज्ञान का अंधकार है। और वो फिर पृथ्वीराज जैसे कलयुगी राजाओं के ज्ञान को भी ढककर कामुकता की आग से उन्हें गफलत में डालता है। तो ये कामाग्नि जो है, इसके लिए तीसरे अध्याय में भी जो श्लोक हमने देखे हुए हैं, कामुकता की आग अर्थात ही दुष्पुरेना नले नच, ये अग्नि इस तरह से होती है कि इसकी जितनी भी पूर्ति करे वो पूर्ति नहीं होती, बल्कि ये जो अग्नि है वो बढ़ते ही जाती है, भड़कते ही जाती है। जितना उसकी पूर्ति करते हैं उतना वो भड़कते जाती है। और इसी के लिए ही ये जो बात यहाँ आई है कि ज्ञान को भी ढक देता है तमोगुण, तो मूल है ज्ञान को अज्ञानता में परिवर्तन करने के लिए एक कामाग्नि ही निमित्त बनती है, जिसके लिए हमने तीसरे अध्याय में भी इन श्लोकों को समझा था। जैसे कि तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 37 है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिनम। और इसी से जुड़ा हुआ श्लोक है तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 38, धूमे न व्रियते बहिः धूमे न व्रियते वनि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन ऋतो गर्भ तथा तेने दमादृतम। तो इन सभी श्लोकों में इसी बात को बताया है कि कामाग्नि के कारण ज्ञान को पूरा ढक देता है, और ये अग्नि जो है वो पूर्ति न होने वाली है। तो तमोगुण जो है पूरा ही गफलत में डालता है, अर्थात गलतियां करवा देता है। जो आज की दुनिया की हालत है, जैसे कामेश क्रोधेश, काम से क्रोध उत्पन्न होता है क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो जोर जबरदस्ती करते हैं, जिसके लिए मुरलियों में बाबा उदाहरण देते हैं कि
क्रोध में व्यक्ति अपने घर के बर्तन फोड़ने लगता है। तो कलयुगी दुनिया में जो भी भ्रष्टाचार या अत्याचार निर्माण होता है, जिससे इस दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती है, तो उन सब का मूल कारण, जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा, लोभ, तमोगुण के कारण, आलस्य, निद्रा और लापरवाही। तो लापरवाही से ही गलतियां होती है, तो ये अज्ञानता के कारण गलतियां होती है। इसी के लिए ही ये तीनों गुणों को सार में इस श्लोक में समझाया हुआ है। अभी इसी श्लोक के संबंधित रेफरेंस श्लोक जो अभी अभी हमने 14वें अध्याय में पढ़े हुए ही है, सत्व गुण सुख से संबंधित है। 14वें अध्याय का 6वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6, जिसमें बताया हुआ है, ज्ञान प्रकाशक रोग रहित सत्व गुण ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। अगला रेफरेंस श्लोक है, रजोगुण कर्मों से कनेक्टेड है। इसके लिए 14वें अध्याय का 7वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7, इसमें बताया है, रजोगुण को लोभ आसक्ति से उत्पन्न जान और वो आत्मा को हिंसक कर्मेंद्रियों के कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तो भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की आसक्ति देहाकर्षण के कारण ही कर्मों में आत्मा को बांध देता है। तो द्वापर युग से कर्मों को प्रधानता दिए जाने लगती है, इसीलिए रजोगुण कर्मों की आसक्ति बढ़ाता है। ऐसे ही 14वें अध्याय का 15वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी बताया हुआ है, रजोगुण की स्थिति, रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर कर्मों से लगाव वालों में उत्पन्न होता है। और तमोगुण की निशानी 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने पढ़ी कि तमोगुण मूर्खता अर्थात मूर्खता लाता है। मूर्खता अर्थात जो काम नहीं करने चाहिए, बुद्धि इतनी भ्रमित, स्मृति का ऐसे नाश हो जाता है कि उस अज्ञानता के कारण, क्योंकि बुद्धि का नाश मना अज्ञानता, बेसमझी आना, और उसी के कारण लापरवाही जैसी और गफलत अर्थात गलतियां अलग अलग प्रकार की होने लगती है। तमोगुण से ही मूढ़ता, अज्ञानता, लापरवाही की बातों के लिए 14वें अध्याय का 13 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13 में भी तमोगुण के बढ़ने पर लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, अरुचि, दैहिक मानसिक लगाव उत्पन्न होता है, और इस तरह से अटैचमेंट के कारण ही फिर गलतियां होती है। 14वें अध्याय का 15वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी इसी बात को समझाया है। तमोगुण से मूढ़मति राक्षसों में पैदा होता है। और 14वें अध्याय का 16 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 16, इसमें बताया है, तामसी का फल अज्ञान का अंधकार है। तो ये अज्ञान अंधकार से ही गलतियां होती है। 14वें अध्याय का 17 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी तमोगुण से बेसमझी, लापरवाही और मूढ़ता उत्पन्न होती है। 18वें अध्याय का 25 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी परिणाम हिंसा, हानि, अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक कर्म आरंभ किया जाता है। तो इसे ही कलयुगांत का सबका असहनीय दुखदाई तामसी कर्म कहा जाता है। 18वें अध्याय का 39 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी तमोगुण की निशानियां बताई है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही से पैदा तामसी गुण कहा गया है।
तो इस तरह से ये तीनों गुणों के बारे में हमने समझा। सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण अज्ञानता के कारण कामाग्नि से गफलत में डाल देता है। अभी श्लोक का उच्चारण समझते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशी, स्वर्गीय सत्वगुण सुख में, द्वापुर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है, किंतु तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलियुगी राजाओं के ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढककर सदाकालीन कामुकता की आग से गफलत में डाल देता है। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशी, स्वर्गीय सत्वगुण सुख में, द्वापुर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है, किंतु तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलियुगी राजाओं के ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढककर सदाकालीन कामुकता की आग से गफलत में डाल देता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2378, VCD नंबर 2378, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। स्वर्गीय सत्वगुण सुख में लगाता है। सुख मिलता है ज्ञान के आधार पर, सच्चाई के आधार पर। जो जितना ईश्वर का ज्ञान उठाता है उतना ही जास्ती जन्म जन्मांतर सुख में रहता है। परंतु ये तो ड्रामा में नूद है कि दुनिया की हर चीज, हर प्राणी, जड़ हो या जंगम हो, पदार्थ भी चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। जैसे कि ये दुनिया चार युगों में विभाजित है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग। तो दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तामस की ओर जाती है। सात्विकता में सुख होता है, और तामस में दुख होता है। तामसी दुनिया माने अंधेरे की दुनिया, तम माना ही अंधेरा। सत्व माना ही उजेला, जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं। सतयुग में सभी मनुष्य आत्माएं अपनी सात्विक स्टेज अर्थात आत्मिक स्टेज में ही रहती है। वो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है जहाँ दुख कभी होता ही नहीं। क्योंकि रात वहां कभी होती नहीं। अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 1174, डिस्कशन नंबर 1174, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है। सतयुग त्रेता में अपन को आत्मा समझते हैं या देह समझते हैं? तो वहां विकार नहीं होते हैं। जब देह समझते हैं द्वापर युग से तो विकार आता है। अपन को जब हम देह भान में रखेंगे तो विकार पैदा होगा, और अगर आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो विकार पैदा नहीं हो सकता। हम अपन को देह रूप में देखेंगे और दूसरे को देह रूप में देखेंगे तो आकर्षण पैदा होगा, काम विकार पैदा हुआ। तो द्वापर युग में देह समझने की भूल हो जाती है। सतयुग त्रेता में देह के सुख भोगते भोगते अपन को देह समझने लग पड़ते हैं द्वापर से। आत्मिक स्थिति भूल जाती है और 5 विकारों का प्रवेश हो जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2391, VCD नंबर 2391, 3 घंटा 37 मिनट 3 hours 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तमोगुण ज्ञान को ढककर कामुकता की आग से गफलत में डाल देता है। जब इस दुनिया में चारों ओर कामांधकार फैलता है, काम विकार में अंधे हो जाते हैं, अंधे माने जो कामांध मनुष्य होता है उसकी बुद्धि में आता है कि काम विकार में अंधे होकर जो हम कर्म कर रहे हैं उसे दुनिया देख करके हमारे ऊपर थूक रही है, छी छी कर रही है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता। वो उस बात को अनदेखा कर देते हैं और ये काम की आग, इसकी टेंडेंसी ऐसी है काम विकार की कि जितना इसमें आहुति डालते जाओ उतना और ज्यादा भड़कती है। तो ये भड़कने का काम विदेशियों में होता है या स्वदेशियों में ज्यादा होता है? जो विकारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, तब से इस दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ गए। यह इस दुनिया में पहले भी थे, जिसे स्वर्ग की सृष्टि हेवन कहा जाता था, जन्नत कहा जाता था। थे? हैं? नहीं थे। तो कलयुग के ठेठ अंत तक काम की वासना जो बढ़ती है, आग की तरह फैलती है सारा दिल और दिमाग में। वो काम की आग
भयंकर रूप से बुद्धि को विकृत कर देती है। काम की आस कभी पूरी नहीं होती। इसलिए गीता में कहा गया है, इसको दुष्पूरेणा न लें, कभी भी इसकी पूर्ति न होने वाली आग है। और जब इसकी पूर्ति नहीं होती इच्छा अनुसार, तो कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं। और जो क्रोधी आदमी है उसकी प्रवृत्ति ये है, ऐसी घृणित टेंडेंसी बन जाती है कि जिस कुटुंब में रहता है, परिवार में पलता है, उसी परिवार के बर्तन फोड़ने लगता है, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2457, VCD नंबर 2457, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलयुगी राजाओं को भी गफलत में डाल देता है। तो द्वापर युग में तो विषय से ही थे भारतवासी, विषय विकार भोगते थे, लेकिन अबला जाति की स्वेच्छा से भोगते थे। वो कर्म नहीं करते थे जो कलयुगी राक्षस करते हैं। जो मुरली में बाबा ने बोला है ब्रह्म वाक्य, क्या आज की दुनिया में बाप बेटी को नहीं छोड़ता, क्या भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी राक्षसी दुनिया बन गई है काम विकार के आधार पर। इसलिए बोला ये काम महाशत्रु है। क्या ये काम महाशत्रु कलयुग में आकर के हिस्ट्री में ये बात क्लियर हो जाती है कि 1250 वर्ष के कलयुग में सत्य प्रधानता का कलयुग निकाल दो, 200 250 300 वर्ष वाला, तो 11वीं शताब्दी के लगभग पृथ्वीराज चौहान भारत का बड़ा राजा बनता है। और वहीं से गलती शुरू हो गई। क्या उसने अपनी भतीजी से शादी कर ली। बस भारत के राजाओं ने उसका साथ देना बंद कर दिया और विदेशी मुसलमानों के आक्रमण से हार गया। पहले जीता, फिर ऐसा कर्म किया तो प्योरिटी है तो यूनिटी रहती है। प्योरिटी भंग हो गई तो यूनिटी खत्म हो जाती है। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं कि ज्ञान के द्वारा ही सत्वगुण और उस सत्वगुण से ही सुख मिलता है। रजोगुण अर्थात देह भान के कारण, देह के आकर्षण के कारण जैसे ही द्वापर युग से अपने को देह समझने लगते हैं तो उसके कारण ही विकारी भावनाएं उत्पन्न होती है और उनकी पूर्ति के लिए आत्माओं को कर्म में आसक्त करा देता है, कर्मों में लगा देता है। और तमोगुण जो है वो बताया कि इन्हीं विकारी भावनाओं को इस तरह से बढ़ाता है जो कामाग्नि दुष्पुरेना नले नच। तो ऐसी कामाग्नि है जो
पूरी तरह से अज्ञानता में मनुष्य आत्माओं को डालकर गफलत अर्थात गलतियां करा देता है। ये आज के श्लोक संबंधित अर्थ है जिसमें तीनों गुणों के लक्षण बताए हुए हैं। और अभी रिवीजन रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 26 और 27, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26 27, जहां हम विराट रूप का वर्णन समझ रहे हैं। काफी सारी बातें अभी तक के श्लोकों में हमने समझी है कि विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो वो आसमान को छूने वाला रूप है, जिससे ही सारी दिशाएं विस्तीर्ण हुई है। वो इस तरह से अनादि मध्य आदि मध्य अंतर रहित ऐसा विराट रूप है। और उसी का एक रूप जो अर्जुन को दिखाया गया सजा सजाया विष्णु चतुर्भुज की तरह, गदाधारी चक्रधारी और हाथ में शंख धारण किए हुए, ऐसे दीप्तिमान और तेजो में ज्ञान की रोशनी वाला और रूप है। योग ऊर्जा से भरा पूरा रूप है। इसके साथ ही अर्जुन को ऐसा भयंकर रूप भी दिखाई दिया जिसमें बताया हुआ है कि उस भयंकर रूप को देख करके सारी दुनिया भयभीत हो जाती है। अभी आगे इन्हीं श्लोकों का आगे का उल्लेख समझते हैं कि विराट रूप के बारे में आगे क्या समझाया हुआ है। पहले है अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26। श्लोक है, अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह एवाव अवनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रो तथासो सहास्मदीये रपि योद्ध मुख्य। श्लोक दोबारा, अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह एवाव अवनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्र तथासो सहास्मदीये अपि योद्ध मुख्य। अर्थात आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, कलयुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ, सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वी पालो, मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी। तो इस श्लोक में अर्जुन इस बात को बता रहे हैं कि आप में मुख्य योद्धाओं सहित जो महाभारत युद्ध में युद्ध भूमि में जो भी योद्धाएं खड़े हैं, तो उनमें बताया कि भारतीय प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र, जिसमें हमने भगवत गीता में ही सबसे पहले अध्याय में ही धृतराष्ट्र अर्थात राष्ट्र की धन संपत्ति लूटने वाले, धर के बैठने वाले ऐसे धृतराष्ट्र के लिए समझा है। तो इन्हें ही यहाँ प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति अर्थात प्रजा का पूरी तरह से धन खींच करके फिर वो जो पूंजीपति या इस तरह से धनपति बन के बैठ जाते हैं, तो उस धृतराष्ट्र के कांग्रेस कौरवी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म अर्थात सन्यासियों ने ही सर्वव्यापी की जो बात है उसे दुनिया में फैलाया है, और जिस विष के कारण सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में चली जाती है, जिससे हमने 14वें अध्याय में भी एक श्लोक के उल्लेख में समझा था और पहले अध्याय में भी इस बात को समझा है कि इस दुनिया में ही वास्तव में धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र है। कलयुगांत में ये धरती पर ही सारे धर्मों का राज्य शुरू होता है और सभी धर्मों के बीच में एक
आपसी संघर्ष है वही धर्म युद्ध की भूमि है। और इस भूमि में सन्यासी भीष्म अर्थात सन्यासी जो सर्वव्यापी का अज्ञानता फैला करके सारी दुनिया में भयंकर विष फैलाते हैं। और इसके अलावा कलयुगी प्राचार्य द्रोण तथा सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ, सारथी का पुत्र कर्ण और सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वी पालो मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी। अगला श्लोक इसी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस 26वें श्लोक में जो धृतराष्ट्र, पितामह, भीष्म, द्रोण इनका उल्लेख आया हुआ है, तो इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक समझते हैं। एक तो पहले अध्याय का 8वां अध्याय 1 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी बताया है द्रोणाचार्य के लिए आप स्वयं आचार्य पितामह भीष्म, जिनकी माहिती अर्थात जिनके बारे में भगवत गीता में शुरू में शब्दार्थों में दिया है, उसे हम अभी पढ़ते हैं। बाकी यहाँ बताया हुआ है कि ये जो अगले श्लोक में अर्थात 11वें अध्याय का 34, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 34, इसमें बताया है द्रोणाचार्य अर्थात शास्त्रीय बुद्धि रूप कलश वाले द्रोण और सन्यासी भीष्म अर्थात काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म। तो सन्यासियों की जो पवित्रता है वो इस तरह से दूरबाज खुशबाज की होती है, अर्थात जंगल में रहकर घर गृहस्थ से दूर रह करके वो स्वयं को पवित्र मानते हैं और इसी तरह से अपने को पवित्र बना करके रखते हैं। तो यहाँ पर इन पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के लिए जो बताया है, तो शब्दों के अर्थों को एक बार भगवत गीता में ही शुरू में जो शब्दार्थ दिए हैं उसमें से पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र, तो इसके लिए पहले अध्याय का भीष्म पितामह, तो पितामह भीष्म के लिए ये तो समझा हमने कि सन्यासी अर्थात दूरबाज खुशबाज की पवित्रता धारण करने वाले हैं। और इसके अलावा शब्दार्थों में जो दिया हुआ है उसे देखते हैं। भीष्म का अर्थ है भयंकर, जो सर्प की भांति भयंकर विषैला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो। पितामह अर्थात कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर खास भारत और आम सारे विश्व धर्मों के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। हद बेहद के कांग्रेसी कौरव नेताओं और पूंजीवादी धृतराष्ट्रों द्वारा पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रभावित प्रजा से वोट और फिर नोट भी लेना है ना। तो इस तरह से पितामह भीष्म के लिए बताया हुआ है कि कलयुगी दुनिया के ऐसे साधु सन्यासी जो सर्वव्यापी की घोषणा से सारी दुनिया की बुद्धि को भ्रमित करके रखते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का बुद्धि रूपी कलश वाले और शब्दार्थों में द्रोणाचार्य के लिए दिया हुआ है कलयुग अंतकाल के धुरंधर पंडित विद्वान आचार्य, जिनका उत्पत्ति स्थान है द्रोण अर्थात कलश, मिट्टी का द्रोण प्लस अच अर्थात शास्त्रीय ज्ञान रूपी देह भान की मिट्टी से बनी बुद्धि का अज्ञान कलश।
शास्त्रों के तो प्रकांड विद्वान होते हैं, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा उन्हें जो एक अपना देहभान होता है, मान मर्तबे का जो सुख लेती है ऐसी आत्माएं, तो इसीलिए बताया उस देहभान का ओ मिट्टी रूपी बुद्धि रूपी कलश, बुद्धि में इस ज्ञान के साथ साथ, शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ देहभान भी भरा हुआ होता है। और कर्ण के लिए तो बताया हुआ है, और सारथी पुत्र बताया जाता है महाभारत में। इस तरह से इन श्लोक में 26वें श्लोक में जो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण का उल्लेख आया है, तो उससे हमने शब्दार्थों के अर्थ सहित पढ़ा। अभी 27वां श्लोक, श्लोक नंबर 27, जो इसी से जुड़ा हुआ श्लोक है, 26वें श्लोक से ही श्लोक है। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति, द्रष्टा कराला भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। श्लोक दोबारा। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति, द्रष्टा करालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। अर्थात जो 26वें श्लोक में ये जो भी योद्धाएं हैं उनके बारे में बताया, मतलब इस युद्ध भूमि में खड़े जो भी महारथी है, सन्यासी भीष्म, धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोण और सारथी का पुत्र कर्ण, और इसके अलावा भी महाभारत युद्ध में बताया जाता है कि कौरवों की तरफ से जो भी सेना थी उसमें सारे ही जो भी राजाएं मौजूद थे। तो यहाँ उन्हीं के लिए बताया है कि दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वी पालो मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी, अर्थात ये सारी दुनिया ही धर्म युद्ध की भूमि है। और इस धर्म युद्ध की, कर्म युद्ध की भूमि में जितने भी इस तरह से अपने शासन तंत्र को धन संपत्ति या अपने बलबूते पर चलाते हैं, देहभान के आधार से चलाते हैं, तो उन सभी पृथ्वीपालों का अर्थात मंत्री और अधिकारियों का समूह भी। तो इन समूहों के लिए यहाँ इस 27वें श्लोक में बताया है कि आपके अर्थात विराट रूप के विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। तो ये सारे जो भी है, अर्थात कोई भी हो, नास्तिक से नास्तिक तो को भी विराट रूप को स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान को, गॉड फादर को, अंत में वो भी भयानक विनाश देखकर पुकारने लगते हैं। तो इसी तरह से इस सृष्टि के जो भी ऐसे अभी अपने पदों पर विराजमान होने के कारण, देहभान के कारण भले ही भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता, उनका धन, उनका मान मर्तबा ही उनके लिए अभी सर्वस्व है, इसीलिए भगवान के प्रति उन्हें कोई ऐसी भावना नहीं है। लेकिन जैसे कि मुरलियों में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि आगे चल कर के दुनिया के सभी बिजनेस प्रकृति के कारण, विनाश के कारण फेल होने लगेंगे, तो बड़े बड़े जो भी पूंजीपति है तो उनके भी हार्ट फेल होने लगेंगे। तो स्वतः ही ऐसी स्थितियों में सभी भगवान के पाठ को स्वीकार जरूर करेंगे। तो इसी के लिए बताया है कि आपके इस भयानक दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं, अर्थात ऐसी वाणी को भरावनी, भयंकर डरावनी वाणी वक्ता, तो उस मुख में सहमत होकर घुसना, अर्थात उस वाणी को स्वीकार करके झुक जाएंगे और
भारतीयों में जो भी सीधी सादी ऐसी जनजातियां हैं जो झूठी मान्यताओं के बीच में फंसे फंसे चूर हो रही है, तो वो भी देखे जा रहे। अभी इस श्लोक में जो बातें आई है विकराल दाढ़ों के लिए और वाणी के लिए, तो हमने इसके पिछले श्लोकों में भी उल्लेख समझाई है। बाकी यहाँ विकराल दाढ़ों के लिए 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23 है। इसमें बताया है विकराल दाढ़ों वाले अनेक नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़े और अपना ये महान भयंकर रूप देख करके सभी कांप रहे हैं। इसी तरह 25वें श्लोक में भी विकराल दाढ़ों का उल्लेख आया हुआ है और क्रांतिकारी वाणी, इसे सुनकर के दिशाएं भूल गया हूँ, ये अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे हैं। बाकी उस भयंकर वाणी को देख करके आगे चल करके जो बताया, चारों तरफ ज्ञानी ज्ञान की बौछार होने लगेगी, क्योंकि सभी उस ज्ञान को स्वीकार करने लगेंगे। लेकिन वो तब होता है जब भगवान का विराट रूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। अभी ये स्थितियां प्रैक्टिकल में कैसे होती है उसे मुरली में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझते हैं। इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स के लिए विराट रूप के मुख का भयानक दृश्य। त्वाम अस्मदीयः योद्धमुख्यः सः। आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, ये धृतराष्ट्र के पुत्र च भीष्मः द्रोणः और सन्यासी भीष्म द्रोण तथा असौ सूतपुत्रः सः, तथा यह सारथी का पुत्र कर्ण सहित सर्वे एव अवनिपाल संघः अपि, सारे ही पृथ्वीपालों का समूह भी, ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि, आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में त्वर माणा विशंति, तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे हैं। केचित दशनांतरेषु विलग्ना, कुछ दांतों के बीच में फंसे, चूर्णतः उत्तमांगः संदृश्यन्ते, चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छे से देखे जा रहे हैं। त्वाम अस्मदीयः योद्धमुख्यः सः अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः च भीष्मः द्रोणः तथा असौ सूतपुत्रः सः, सर्वे एव अवनिपाल संघः अपि, ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वर माणा विशन्ति, केचित् दशनान्तरेषु विलग्ना, चूर्णतः उत्तमांगः संदृश्यन्ते। भावार्थ, आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, कलियुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ अर्थात सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपालों, मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी, आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं अर्थात परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र, वो टाटा बिरला वाले जो भगवान कहे जाते हैं भारत में, VCD नंबर 2804
VCD नंबर 2804। है। ये प्रजातंत्र वाले क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं, मंत्री महामंत्री बन करके, वो क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है, जो पैसा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हमारा भगवान है ना। नोटों से वोटों की राजाई चलती है ना। हाँ, तो उनका नाम शास्त्रों में दिया है धृतराष्ट्र। धृत माने धारण कर लिया, और क्या, राष्ट्र माने राष्ट्र की धन संपत्ति सारी अपनी बगल में दबा के रख ली, गरीबों की खून चूस चूस के। तो उनको क्या कहेंगे, धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे, धृतराष्ट्र। कौरव कांग्रेसी। कौरव राज्य कहा जाता है, या कहो कांग्रेस। VCD नंबर 3045, VCD नंबर 3045। काऊ काऊ की रेस लगी पड़ी है क्या। कौआ क्या करता है, कौरव राज्य है तो क्या करता है कौआ, ढेर सारे कौए इकट्ठे होते हैं और बस काऊ 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 गंद खाने के लिए सवेरे ही सवेरे रेडी। देखो तुम नाम भी सुनते हो ना, जो भी नाम है शास्त्रों में काहे के आधार पर है, अरे काम के आधार पर है ना। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट कहो, कौरव गवर्नमेंट कहो, ये काम ही ऐसा करते हैं। धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र कुरु की औलाद कौरव हैं। उनका मुखिया कौन है, नहीं। VCD नंबर 2287 2287। धृतराष्ट्र, धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। सारे राष्ट्र की धन संपत्ति जो धर के बैठ गए चालाकी से, कौन है, अरे बाहर की दुनिया में तो समझ लो पहले है। कौन है धृतराष्ट्र, अरे ये जो बड़े बड़े नेताएं बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, MP MLA बनते हैं, ये पैसे की ताकत से बनते हैं या बिना पैसे के बन जाते हैं। और इनको वो पैसा जो नंबर बार इस भारत के धृतराष्ट्र हैं, जिन्होंने चालाकी से बड़ी भारी धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, पूंजीपति, उनसे पैसा मिलता है। उस पूंजी के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं और गद्दियों पर बैठते हैं। तो जो गद्दियों पर बैठते हैं वो किसके इशारे पर चलेंगे, हैं? जिन्होंने पैसा दिया, पूंजीपतियों ने, उनके इशारों पर चलना पड़े। तो धृतराष्ट्र उनके मुखिया हैं। ऐसे ही बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, यज्ञ के आदि में जब पहली बार विनाश हुआ ब्राह्मण की दुनिया में, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली, तो कौन धृतराष्ट्र बन के बैठ गया है? सारी धन संपत्ति का स्वामी बन के बैठ गया, पूरे ब्राह्मण परिवार का। और वाणी चलाई,
कि नहीं चलाई है? उनके फॉलोअर्स भी भाषणबाजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? टीवी में, चैनल्स में, अखबारों में। वो कौओं का शोरगुल नहीं तो क्या है? उस भाषणबाजी में षष्ठ के आदि मध्य अंत का राज है क्या? क्लियर है? हैं? नहीं क्लियर है? तो कौरव हुए ना कौओं की तरह शोरगुल करने वाले हुए ना, मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस में सब अपनी ट्रा ट्रा करके भाग जाते हैं, फैसला कुछ भी होता ही नहीं। तो कौरव संप्रदाय भी है ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में। कलियुगी प्राचार्य द्रोण। द्रोण माने ज्ञान का घड़ा। ये VCD नंबर 1922, VCD नंबर 1922। आचार्य माने आचार्य, जिस बुद्धि रूपी घड़े में ज्ञान भरा हुआ है उसका नाम है द्रोणाचार्य। दुनियावी बातों का ज्ञान भरा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं। सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म। वो सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी है वो भीष्म पितामह है। वार्तालाप नंबर 1105, डिस्कशन नंबर 1105। वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह माने जो गुरु बन करके बैठते हैं, अपने को भगवान साबित कर देते हैं। मैं ही भगवान हूं, शिवो हम है। ब्रह्मा ब्रह्मा बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा सन्यासी नहीं है वो तो अंत तक यशोदा माता को साथ लेकर के रहे। उन्होंने कहा निकाल दिया। यशोदा माता जो उनकी पत्नी थी उनको उन्होंने अलग थोड़े ही कर दिया, छोड़ थोड़े दिया। तो उनको सन्यासी नहीं कह सकते, बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। हाँ। अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण का पार्टधारी कौन है? VCD नंबर 3021, VCD नंबर 3021। ब्रह्मा कानों से सबसे पहले सुनता है कि बाद में सुनता है? सबसे पहले उसके कान सुनते हैं, इसलिए भी कर्ण नाम। और सबसे जास्ती जो सुनाया हुआ ज्ञान है शिव का, वो सुनाता कौन है? वो ही सुनाता है, तो भी कर्ण हुआ। तो काम के आधार पर नाम पक्का कर्ण पड़ा हुआ है। और बच्चा किसका है? शास्त्रों में दिखाई दिया अधिरथ का बच्चा है। रथ माने शरीर रूपी रथ, जिसने शरीर रूपी रथ के ऊपर अधिकार किया हुआ है उसका नाम अधिरथ रख दिया। कर्ण का बाप, पालने वाला। क्या? हाँ। तो बेहद में जो बेहद का रथ है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप का रथ, उसको चलाने वाला, पालने वाला कौन है? कहेंगे ज्ञान सूर्य शिव। तो अधिरथ कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे सूर्य का बच्चा कहो। अरे कर्ण को जन्म किसने दिया है? कोई स्थूल रथ चलाने वाले अधिरथ जिसका नाम दिया,
उसने जन्म दिया या सूर्य देवता ने जन्म दिया? हाँ, सूर्य देव ने जन्म दिया। भयंकर डरावनी वाणी वक्ता। शिव के मंदिर में नगाड़ा बजाया जाता है, वो बादलों की तरह गड़गड़ाहट करता है। वार्तालाप नंबर 1180, डिस्कशन नंबर 1180। तीखी आवाज होती है, जोर से होती है, भय पैदा करने वाली है। सबको हड़काए देती है। भयंकर मुखों में घुसे जा रहे हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो सारे इकट्ठे उतारेंगे कि कोई पहले उतारेगा? VCD नंबर 2374, VCD नंबर 2374। है? जो पहले उतारेगा परम धाम के स्वरूप को अपनी मन बुद्धि के अंदर उतारेगा ना, जो उतारेगा वो ही अव्वल नंबर बाप साबित होता है, बीज रूप बाप। उस बीज रूप बाप में वो बाप स्वयं बिंदु रूप स्टेज में स्थिर रहेगा, और दुनिया की आत्माएं उनको आदेश मिला हुआ है बाप का, भगवान बाप का। जिन्होंने बाप को पहचाना, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचानेंगी, और पहचान करके उस स्वरूप में टिकेंगी जिसमें वो टिका हुआ है। तो कहाँ पहुंचेंगी? है उसी प्रकृति के मध्य में पहुंचेंगी जहां सारी आत्माएं समाती चली जा रही। गीता में वो विराट पुरुष दिखाया गया है कि महाविनाश के समय सब उसके काल के गाल में मुंह में घुसते चले जा रहे हैं, ऐसे दिखाई दिया। अरे मुख में घुसने की बात नहीं है, वो वास्तव में आत्मा बनकर आत्मिक स्टेज ज्योति बिंदु धारण करके उस ज्योति बिंदु की स्मृति में रह करके उस स्मृति में समा जाना, जिसमें वो समाया हुआ है ज्योति बिंदु, उसको कहा गया शिवलिंग। क्या ये शिवलिंग नाम क्यों दिया गया? वास्तव में जिसका नाम शिव है, जो उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको तो लिंगादि इंद्रियां होती ही नहीं है। तो शिवलिंग क्यों कह दिया? शंकर लिंग कहना चाहिए, वो इंद्रियों वाला है। हाँ, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? बाप समान बनना है। जैसा बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसे नंबरवार बच्चे भी क्या बनेंगे? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं। और जो जो जैसे जैसे जिस समय पर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा निरंतर के लिए बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में घुसे जा रहे हैं। ये जो भारत है, जिसमें दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध रचा जाता है, क्या नाम? महाभारी महाभारत युद्ध है। VCD नंबर 2402, VCD नंबर 2402। उसका ये जो कुंड है, ये जो क्षेत्र है, जिसमें सारी दुनिया को स्वाहा होना है, जो गीता में लिखा है। क्या लिखा है? दंसा करालान चते मुखाने। विनाश काल में
हे भगवान विराट रूप में दिखाया, ये जो तेरी दाढ़े हैं एटम बम रूपी, ये आकाश में भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर भी सुरंगों में रखी हुई हैं। ये विकराल दाढ़ों के बीच सारी दुनिया तब चबाई जाती। क्या देवताएं, देवात्माएं, क्या ऋषि मुनियों की आत्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या राक्षसी आत्माएं, क्या प्राणियों की आत्माएं, सब तेरे मुख में घुसे चले जा रहे हैं। ऐसे गीता में बोला। कब की बात? महाविनाश की बात, महामृत्यु की बात। जब महाकाल पाठ बजाता है, रौद्र रूप धारण करता है, तो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि इस दुनिया में एक ही सत्य है। दांतों के बीच में चूर चूर हुए सिर। ये जो भी हम इतने मनुष्य देखते हैं, अभी आत्मा की तो पीसने की दरकार ही नहीं है। बीसीडी नंबर 2123 2123। कौन पिसता है? हैं? अरे विनाश में इन एटम बम रूपी दाढ़ों के बीच में कौन पिसता है? आत्मा पिसती है। कौन पिसता है? हाँ, ये मनुष्य आत्माओं के जो भी शरीर हैं, वो सारे पिस जाते हैं। बाकी सभी, जैसे जानवर में वो सरसों पिसती है ना, कोलू की धानी होती है ना, ऐसे ये सभी शरीर पिस जाएंगे। तो अभी जाइंडर में तो पीसने की चीज नहीं है ना, ये तो जानते हो। कि कोई जेंडर में पीसे जाएंगे क्या? नहीं। ये तो जानते हो कि इन सब के ऊपर आफतें आएंगी। ये आएंगे और वो होंगे, कोई तो हुआ होगा ना जिससे ये पुरानी दुनिया खत्म हुई होगी। दांतों के बीच में झूठी परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिर। नई दुनिया बनेगी और पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। उन धर्म पिताओं ने आकर के स्थापना तो की, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं किया। वार्तालाप नंबर 941, डिस्कशन नंबर 941। और यहाँ तो जो उन धर्म पिताओं ने कोई ने भी नहीं किया, वो काम भगवान बाप आकर के करते हैं। पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुरानी बातों का मुकाबला करना पड़ता है खंडन करने के लिए। वो धर्म पिताओं में इतनी ताकत नहीं थी जो पुराने चले आए धर्म गुरुओं का मुकाबला कर सकें, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने धर्म की बातें स्थापन कर दी। नया धर्म स्थापन कर दिया,
पुराने धर्मों का विनाश नहीं हुआ तो पुराने भी चलते रहे और नए नए धर्म भी स्थापन होते रहे। तो जब अनेक धर्मों की स्थापना होगी, अनेक मत मतांतर बुद्धि में बैठेंगे, तो झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? झगड़े बढ़ते रहे, अशांति फैलती रही। वो हैं देहधारी धर्म गुरु, और ये तो है विदेही बाप। विदेही बाप आकर के आत्मिक धर्म की स्थापना करते हैं। इस तरह से 11वें अध्याय में विराट रूप का वर्णन हमने समझा कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाता है तो उस समय जितने भी महाभारत के योद्धाएं हैं वो महारथी, और इसके अलावा पृथ्वीपालों के अर्थात मंत्री अधिकारियों के समूह, वो सारे ही भयानक विकराल दाढ़ों वाले मुखों में घुसे जाते हैं। तो ये मुखों में सहमत होकर के घुसना अर्थात हमने समझा ज्ञान की बातों को स्वीकार करके जिस स्थिति में बाप स्थित है उस स्थिति में समा जाने की बात। और इसके अलावा जो भी पुरानी मान्यताओं में पिसे जा रहे हैं, तो सारी पुरानी मान्यताओं को एक बाप ही है जो आकर के खंडन करते हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 9वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 9 है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। श्लोक दोबारा। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात हे भरतवंशी, स्वर्गीय सत्वगुण सुख में, द्वापर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म में देहाकर्षण द्वारा लगाता है, किंतु तमोगुण पृथ्वीराज जैसे कलयुगी राजाओं के ज्ञान को भी तीव्रता से भली भांति ढक कर सदाकालीन कामुकता की आग से गफलत में भी डाल देता है। और इस श्लोक संबंधित हमने जो रेफरेंस श्लोक समझे हैं, एक तो सत्वगुण से सुख, इसके लिए 14वें अध्याय का 6वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6, और रजोगुण कर्मों में आसक्त कराता है, इसके लिए 14वें अध्याय का 7वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 और 14वें अध्याय का 14 का श्लोक नंबर 15। और तमोगुण से मूढ़ता अर्थात मूर्खता, अज्ञान और लापरवाही अर्थात गफलत तय होती है, इसके लिए 14वें अध्याय का 8वां अध्याय 14 का ही श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 13, 15, 16, 14वें अध्याय का ही 13, 15, 16, इन सारे श्लोकों में ही तमोगुण से क्या लक्षण दिखने में आते हैं, लापरवाही, अज्ञान अंधकार, विशेष रूप से लगाव, अज्ञान का अंधकार, ये सारी बातें तमोगुण से दिखने में आती है। इसी टॉपिक के लिए अगले श्लोक हमने समझे 14वें अध्याय का 17, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17 और 18वें अध्याय का 25 और 39, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25, 39। इन सभी श्लोकों में ही तमोगुण की बातें बताई है कि तमोगुण से बेसमझी अर्थात ही अज्ञानता, लापरवाही अर्थात मूढ़ता, तो लापरवाही अर्थात ही गलतियां करना, काम को टालते जाना, और आलस, निद्रा, प्रमाद, ये सारे ही तमोगुण से निर्माण होने वाले अवगुण हैं।
तो आज के इस श्लोक में तीनों गुणों का सार बताया हुआ है कि सत्वगुण अर्थात ही ज्ञान की पराकाष्ठा जो सुख में बांधती है। ज्ञान से ही सुख आता है, ज्ञान अर्थात समझ। यहाँ दो बातें ऑपोजिट एक ही श्लोक में बताई है। सत्वगुण से समझ आती है, अर्थात ज्ञान जहाँ है, ज्ञान माना ही समझ, तो बुद्धि सात्विक है, तो उस सात्विक बुद्धि में सुख मिलता है। रजोगुण देहभान को बढ़ाता है, जो कर्मों में लगाता है। और तमोगुण से बेसमझी, तमोगुण अर्थात ही अज्ञानता, और अज्ञानता से बेसमझी आती है, मूर्खता आती है, और वही फिर गलतियां करा देता है। तो गलतियों के कारण, अज्ञानता के कारण ही तमोगुण में दुख और अशांति बढ़ती है। जिसके लिए ही बताते हैं कि तमोगुण कलयुग में होता है, और कलयुग में ही कलह क्लेश बढ़ता है। इसका कारण ही है इस सृष्टि पर फैला हुआ अज्ञान अंधकार, और उसका मूल कारण द्वापर से शुरू होता है देह भान, देह का आकर्षण। अपने को देह समझा, औरों को भी देह समझा, तो उससे ही देह भान से विकार, विकारों की पूर्ति के लिए कर्म, और कर्मों में इस तरह से आसक्ति बढ़ते बढ़ते, विकारों की भावनाएं बढ़ते बढ़ते, फिर पांचों विकारों की अग्नि जो है वो तीव्र होने लगती है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। और इसके अलावा 11वें अध्याय के 26 और 27वें श्लोक में हमने विराट रूप में किस तरह से सारी दुनिया, चाहे कौरव संप्रदाय हो, चाहे इस पृथ्वी के भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी ही क्यों ना हो, जो इस सृष्टि पर बेहद रूप में सन्यासी, द्रोणाचार्य अर्थात पंडित विद्वान जैसे जो कोई भी है, और अंत में विराट रूप में सभी के सभी समा जाते हैं। तो आज का क्लास, यहाँ दो श्लोकों के अर्थ हमने समझे हैं। इसके साथ ही आज का गीता क्लास यहाँ ही पूरा होता है। ओम शांति।